हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं आपका कैलाश सर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन मंत्रा में, जहां आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को। ओके, ये हमारे 9th क्लास का चैप्टर होने वाला है। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ेंगे 9th क्लास में, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो देखो, इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला सबको पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसके अलावा हम कुछ स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला पढ़ेंगे जो कि स्पेशलाइज्ड होंगे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा, स्केलेन ट्रायंगल के लिए स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा। इसमें से बहुत सारे फॉर्मूलाज हमने पहले भी देखे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, पर उन फॉर्मूलाज का इस क्लास में हम लोग काइंड ऑफ प्रूफ देखेंगे। ओके, कि वो फॉर्मूला हम लोग डिराइव कैसे करते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों के लिए सारे फॉर्मूलाज नए भी होंगे। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही फॉर्मूला पता होगा, राइट। उसके अलावा जो भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें हम 1 बाई 1 देखेंगे, फिर उसका प्रूफ भी देखेंगे। चलो बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट जो है वो हम लोग किसी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? फॉर एनी ट्रायंगल, क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। चलो परफेक्ट। अब हम आते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला हम लोग सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। क्या होता है वो फॉर्मूला? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो परफेक्ट। देखो क्या होता है फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। ओके बच्चों, ये क्या है? कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसका फॉर्मूला, सारे साइड्स इक्वल हैं तो मान लेते हैं कि सारे साइड का लेंथ कितना है? ए सेंटीमीटर है, ए यूनिट है। ओके, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। तो अगर इस टाइप का ट्रायंगल हम लोग को गिवन है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ओके बच्चों, तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। तो अगर कोई ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके साइड्स ए गिवन है, ओके, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 ए स्क्वायर। सिंपल है। तो अब देखो, इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कब करेंगे? क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो है ही हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस वाले फॉर्मूले की क्या जरूरत? तो देखो बच्चों, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करेंगे? जब किसी ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस दिया हुआ होगा और उसका हाइट दिया हुआ होगा। ओके, तब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। पर क्या हो अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट नहीं गिवन हो हम लोग को, तो उसके साइड से गिवन हो, तो वहां पे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं। तो वहां पे हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। आ रही है बात समझ? सिंपल है। चलो परफेक्ट। अब बात आती है कि इसका प्रूफ क्या है, ये फॉर्मूला आया कहां से, राइट। तो देखो बच्चों, सारा फॉर्मूला ट्रायंगल के हम लोग जितने फॉर्मूलाज अभी पढ़ेंगे वो सारा इसी का यूज करके डिराइव किया गया है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का यूज करके। ओके, अब बात आती है कि इस फॉर्मूले का यूज करके इसको हम लोग कैसे लाएंगे, कैसे डिराइव करेंगे। तो इसको समझते हैं। देखो बच्चों, क्या गिवन है हम लोग को
कि एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, जिसके साइड्स कितने हैं, ए एंड ए। तो इसका हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो एरिया हमें क्या पता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अभी √3/4 साइड स्क्वायर हमें नहीं पता है, उसे डिराइव करना है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों, हम क्या करेंगे कि ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बीसी पे। ओके, तो ये इसका नाम हम लोग देते हैं पॉइंट डी। ओके, बीसी कितना है, ए है। तो देखो एडी हमारा क्या हो गया, एडी इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। क्लियर है, चलो परफेक्ट। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देखो बच्चों 1/2 इंटू बेस कितना है हमारा, बीसी है, तो यहां बीसी लिख देंगे, इंटू एडी। 1/2 इंटू बीसी इंटू एडी, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। बीसी तो हमें गिवन है ए यूनिट, लेकिन एडी हमें गिवन नहीं है, तो इस फॉर्मूले का तो यूज करके हम लोग एरिया निकाल नहीं पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एडी का वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे ए के टर्म में, राइट। चलो परफेक्ट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग एडी का लेंथ, देखो हमें पता है बच्चों कि जो किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है उसका, ये बात हमें याद रखना है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो अल्टीट्यूड होता है वो उसका मीडियन भी होता है, वो उसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है, वो उसके साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। मतलब कि अगर एडी अल्टीट्यूड है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो बीडी इज इक्वल्स टू डीसी होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हमें दिमाग में रखना है। ओके, चलो परफेक्ट। तो इतना इंफॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। तो देखो बच्चों, अगर BD इज इक्वल्स टू DC है तो यहां से हमें एक बात समझ जानी चाहिए कि ये हो जाएगा a/2, मतलब BD भी हो जाएगा a/2 और DC भी हो जाएगा हमारा a/2, राइट। हाफ है ना ए का, चलो परफेक्ट। अब हम लोग आएंगे इन ट्रायंगल ABD पे, ABD पे, राइट। ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट, क्योंकि एंगल D कितना है हमारा, 90 डिग्री है। अब देखो बच्चों, जहां राइट एंगल ट्रायंगल आएगा वहां पाइथागोरस थ्योरम आएगा ही आएगा, राइट। तो अगर ABD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां वो राइट एंगल है किस पे, D पे, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के, राइट। क्लियर है, चलो परफेक्ट। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि AD का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, AD का स्क्वायर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। आ रही है बात समझ, ये कैसे हुआ, ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल्स टू p² प्लस b²। h क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में h हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AB है। बेस को हम लोग BD मान लेते हैं और परपेंडिकुलर को AD मान लेते हैं, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये चीज मिला और फिर इससे हमको मिला AD² इज इक्वल्स टू AB² माइनस BD²। क्लियर है चीजें, चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे कि AB का लेंथ हमें पता है, AB कितना है, a² है। BD का भी लेंथ हमें पता है, BD कितना है, a/2 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। चलो परफेक्ट। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये हो जाएगा a² माइनस a²/4 विच इज इक्वल्स टू 3a²/4। तो यहां से हमारा AD कितना निकला, AD निकला 3a²/4, सॉरी AD² इतना निकला। तो हमारा AD कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा √3a²/4 विच इज इक्वल्स टू, देखो a² तो बाहर आ जाएगा, साथ में 4 भी बाहर आएगा। क्यों, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर है, तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ √3। रूट के अंदर सिर्फ 3 बचेगा हमारा, a और 2 हमारा बाहर आ जाएगा। चलो परफेक्ट।
तो AD हमारा कितना निकला, a√3/2। बस सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूला में BC और AD का वैल्यू पुट कर देंगे। कितना हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू BC कितना है हमारा, BC है A इंटू AD कितना निकला, a√3/2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, a²√3/4। आ गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। क्या कहा था हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर, यानी √3/4 a²। आ गया वो फॉर्मूला, a²√3/4। आ रही है बात समझ। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और इसका डेरिवेशन भी याद होना चाहिए, राइट। क्योंकि हम मैथमेटिक्स जब पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हर चीज कैसे होता है ये हमें पता होना चाहिए, मैथमेटिक्स पे अच्छे से कमांड करने के लिए, राइट। ये इसका डेरिवेशन नहीं आता है एग्जाम वगैरह में, राइट, कि प्रूव करो कि इसका एरिया इतना क्यों होता है, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। क्योंकि इन केस अगर रैंडमली इन जनरल नहीं आता है, बट इन केस अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, तो वहां पे ये नॉलेज काम आएगा। ओके, चलो परफेक्ट। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से समझो पहले और फिर उसको एक दो बार खुद से बनाओ ताकि वो दिमाग में अच्छे से सेटल हो जाए, राइट। और इस फॉर्मूले को याद रखना है हमें, √3/4 साइड स्क्वायर। क्लियर है चीजें। तो ये था हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला। ओके, स्पेशलाइज्ड फॉर्मूला फॉर आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।